ओ नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की घड़ी नजदीक आ गई है? क्या अब की बार 1971 से भी बड़ा प्रहार होने वाला है? मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। गृह मंत्रालय ने कल सिविल मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया। देश के अलग अलग राज्यों के 250 जिलों में यह मॉक ड्रिल की जाएगी। हवाई हमले पर सायरन, ब्लैकआउट और आम लोगों को युद्ध के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बीच मॉक ड्रिल के सवाल पर विपक्ष ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। अब सवाल है कि अगर युद्ध का सायरन बजा तो विपक्ष किधर खड़ा? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट देना। क्या अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल प्रहार होने वाला है? क्या अब वो घड़ी नजदीक आ गई है कि पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? मोदी सरकार की तैयारियां इशारा कर रही हैं कि अब सरकार बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं, जहां रविवार रात मॉक ड्रिल की गई। लेकिन कल यानी 7 मई को ये देश के 244 जिलों में देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑर्डर आ चुके हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि मॉक ड्रिल का एरिया क्या होगा, उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। चिट्ठी में सिविल डिफेंस की जो टीम बनाई गई है, उनमें सिविल डिफेंस वार्डन, वॉलंटियर, होमगार्ड, रिजर्व फोर्स, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस के कैडेट शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के निर्देश पर होने वाली इस मॉक ड्रिल का मकसद है युद्ध के हालात के समय अपनी तैयारियों को परखना। आज से ही इस मॉक ड्रिल के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। गृह मंत्रालय में खुद आज इसे लेकर बैठक भी हुई। लगातार पूरे इलाके में जो पेट्रोलिंग है, जो चेकिंग है, वो की जा रही है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ से जो रास्ते बाहर निकलते हैं, यहाँ भी जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है। सादी वर्दी में जो पुलिस वाले हैं उनको भी तैनात किया गया है। और ये इनर सर्कल का इलाका है और अंदर जो है वो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है। और यहाँ ऊपर अगर बाहर देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री के साथ साथ अलग अलग जो टीम है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और कोशिश यही है कि जो सुरक्षा है उसको यहाँ पर पुख्ता किया जाए। तो लगातार दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और अलग जगहों पे जो चेकिंग अभियान है उसको चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल पर 5 बातों पर खास जोर दिया है। पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों की खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। चौथा, कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना। पांचवा, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो अच्छी बात है कि भारत सरकार या गृह मंत्रालय ने जो अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को सावधान करने की दृष्टि से और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए पहले से अगर सतर्क कर रहे हैं तो ये तो अच्छी पहल है। सरकार फुल एंड फाइनल के मोड में है। मोदी सरकार इससे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखा चुकी है। अब इससे भी बड़ी स्ट्राइक की है। लेकिन सवाल है, क्या देश का विपक्ष सरकार के साथ रहेगा या फिर एक तरफ साथ होने की बात, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हेडलाइन बनने की चाहत। चंद दिनों में लगातार विपक्ष ने मोदी सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। कभी राफेल का मजाक उड़ाया गया तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए। जब मोदी सरकार मॉक ड्रिल करने की बात कर रही है तो विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। 22 फरवरी 1994 को जो जम्मू और कश्मीर और खास तौर से पीओके को लेकर जो संकल्प, जो प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसहमति से, उसको दोहराने की मांग हमने की है। उसको एक और बार हम वो संकल्प लें। इंतजार कर रहा है, क्या कार्रवाई करने वाले हैं इस आतंकवाद से निपटने के लिए और खास तौर से पाकिस्तान को सही जवाब देने के लिए देश इंतजार कर रहा है। से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है?
कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा एक दिन, जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे आपने कोरोना काल में किया था। कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था ये। 1971 के बाद पहली बार देश में सिविल मॉक ड्रिल होगी। देश में ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। साफ है सरकार के इरादे पक्के हैं। एक तरफ कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, दूसरी तरफ अब बारी है पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर उसे नस्ते-नाबूद करने की। लेकिन सवाल है, क्या अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो विपक्ष सरकार का साथ देगा या फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही सबूत चिल्लाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देश के 250 से ज्यादा जिलों में कल मॉक ड्रिल की तैयारी है। लोग कह रहे हैं कि 1971 से बड़ा कुछ होने वाला है। पाकिस्तान में इतनी घबराहट है, पाकिस्तान इतना परेशान है कि पाकिस्तान की संसद खाली है। फजलुर रहमान वॉकआउट कर गए। वो कह रहे हैं कि यह सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है। पाकिस्तान की सरकार बहुत कमजोर सरकार है। मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों का पता लग गया है। कुल मिलाकर तैयारी अंतिम चरण में है। और ये जो सायरन की आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये सायरन की आवाज कभी भी बज सकती है। यानी कि युद्ध की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है। पाकिस्तान से बदले के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष क्या सरकार के साथ और देश के साथ इस वक्त खड़ा है? और विपक्षी नेता जो ये कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल की क्या जरूरत है, सरकार सिर्फ मॉक ड्रिल करेगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्या ऐसे नेता या ऐसी पार्टियां सरकार और देश के खिलाफ बोल रही हैं? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, और डॉक्टर बादशाह आलम आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि क्या मॉक ड्रिल करेंगे और कुछ करेंगे? देखिए विद्यानाथ जी, पूरा देश जानता है कि इस बार सरकार कटिबद्ध है, पूरे देश की जनता कटिबद्ध है कि इस बार का जो जवाब होगा ये फुल एंड फाइनल होगा। ये ऐसा जवाब होगा कि पाकिस्तान की कभी भविष्य में हिम्मत नहीं होगी हिंदुस्तान की जमीन की तरफ आंख उठा के देखे। वो पानी बंद करने की बात हो, मॉक ड्रिल की बात हो, कूटनैतिक दृष्टि से बात हो, आर्थिक दृष्टि से बात हो, सामाजिक दृष्टि से बात हो, ये हमला हमको चौतरफा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पाकिस्तान को समझ में आएगा कि भारत क्या है। हाल ही में आपने आंकड़े देखे कि क्या प्रकार से पाकिस्तान की जो अर्थतंत्र है पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है, क्या प्रकार से वहां पे बलूचिस्तान, सिंध का हाल है, पख्तूनिस्तान का हाल है। तो मुझे लगता है कि हमने जो धैर्य रखा है, देश की जनता ने, देश की सरकार ने, मुझे लगता है ऐसी कार्रवाई होगी, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद पाकिस्तान की हिमाकत होगी देश की तरफ। आप धैर्य की बात कर रहे हैं रोहन, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल करेंगे उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जयराम रमेश कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाइए, वहां पर बैठकर बात करेंगे। हम लोग ये इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान मीडिया के स्टार प्रचारक हो गए। पिछले दिनों में मुझे दुख होता है ये कहते हो कि ये ऐसे ही नेता हैं, जब उनके समय में हमले हुए थे उनको जवाब देने समय ये डर लगता था कि तुष्टीकरण के चक्कर में हमको नुकसान ज्यादा होगा। और वो सवाल पूछ रहे मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे, उनको अधिकार क्या है, पूछें, पर कम से कम आप पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन तो ना बनाए। उनके नेता ने जो मजाक बनाया राफेल का, उनको माफी मांगनी चाहिए। आप देश की जनता का, देश की सेना का मनोबल तोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की ओछी राजनीति का समय है। वैसे ही देश की जनता का पूरी तरह से विश्वास इंडी गठबंधन के नेता खो चुके हैं। अब इतना ना गिरे कि अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में पाकिस्तानी मीडिया को हेडलाइन देकर देश को और नुकसान करें। चंद्रमोहन शर्मा, देखिए, बिल्कुल रोहन जी अपनी बात कहते कहते सब अपनी बात बनाना भूल गए कि अभी आपने पाकिस्तान मीडिया को मुद्दा भी दे दिया और पाकिस्तान में हंसाई भी करवा दी। किसकी? 140 करोड़ लोगों की। कि सरकार के अंदर बैठा हुआ नेता और प्रवक्ता से एक पत्रकार ने जब पूछा विपक्ष की बात, तो उसने अपने विपक्ष को इंडी गठबंधन कह के नकारते हुए उसके लिए 4 ऐसे अपमानित शब्द बोल दिए और फिर उम्मीद करते हैं कि वो आपसे प्रश्न भी ना पूछे।
अरे कभी आईने की तरफ रोहन गुप्ता देखा करिए, तो आपके चेहरे के दाग जो आपको दिखे उसको सहानुभूति के साथ, निर्ममता के साथ कबूल करा करिए कि ये दाग हमारे खुद के पैदा करे हुए हैं। क्योंकि किरण पटेल जब वहां घूम रहा था सुरक्षा लेकर, तो आपके दाग यहाँ खड़े हुए थे। अभी आपका सुरेश रैना जो सुरक्षा लेकर घूम रहा था, तो 23 लोग ना मरते, बोलिए मत बीच में, 23 लोग ना मरते, क्योंकि जिस सुरक्षा के लिए मेरे देश के व्यक्ति मांग रहे थे सुरक्षा, और आपके लोग उसके लिए रिले बना के कर रहे थे, और आप हमारे को कहते हैं इंडी गठबंधन को। बताइए ना अजय राय, अरे अभी तो हमने आप फिर वही बात, आप चलेंगे ना वहां पर? अरे हम आपकी बात मान ली। सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? आप हैं क्या? हम सत्ता में कौन है? सत्ता के अंदर कौन है? 13 दिन गुजरने के बाद अभी तक आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। आप अपने घर में बैठ के अपने ही व्यक्तियों के साथ, अपने देश के वासियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और फिर भी हम आपका साथ देते हैं। राहुल गांधी जी ने आपसे क्या कहा? पूरा विपक्ष सरकार के उस कदम के साथ है जो सरकार कदम उठाएगी। कौन से नेता ने प्रश्न खड़ा करा है? लेकिन प्रश्न तब खड़ा करना पड़ता है जब आप जैसे लोग जो अपने कैरियर के लिए एक एक करके बोलिए, एक दूसरे के ऊपर आप लोग जब बोलते हैं तो दर्शक समझ नहीं पाते। एक एक करके बोलिए। जो लोग चंद्रमोहन जी, देश को, चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा। क्या विपक्ष सवाल पूछेगा? और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन सवाल कब पूछना है, क्या पूछना है, यह विपक्ष भूल जाएगा क्या? आपने देखा है, आपने सुना है कि किसी ऐसे देश में, खासतौर से पड़ोसी पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां पर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है क्या? उनको शक है इस बात पर कि अगर हिंदुस्तान से युद्ध होता है तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? लेकिन आप लोग कभी कहते हैं कि मॉक ड्रिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कभी आप लोग कहते हैं कि भाई विशेष सत्र बुला लीजिए। अरे सर्वदलीय मीटिंग हो गई ना, अब क्या चाहते हैं आप लोग? चंद्रमोहन जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए। मैं आ रहा हूं, रोहन आ रहा हूं, पहले एक बार चंद्रमोहन कंप्लीट कर ले, उसके बाद। जब युद्ध हुआ था तब 1971 का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के अंदर क्या सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी युद्ध के चलते हुए? और अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो क्या वह अनैतिक मांग नहीं है? तो सर्वदलीय बैठक तो हो गई ना। अब जब देश में हालात ऐसे हैं, जब देश में हालात ऐसे हैं, अंतिम पड़ाव पर पाकिस्तान से प्रतिशोध का अब बदला लेने का वक्त आ गया है, तो आप लोग कह रहे हैं कि विशेष सत्र। अरे भाई पहले विशेष सत्र बुला लें कि पहले तैयारी कर ले कि दुश्मनों को कैसे जवाब देना है। जो यहां का गोला उड़ेगा वो ये नहीं देखेगा कि वहां पर कितनी पार्टियां पाकिस्तान में, और जो गोला यहां आएगा वो भी नहीं देखेगा कि वो बीजेपी पे गिरा है या कांग्रेस पे गिरा है। और एक समझदार और देशभक्त व्यक्ति को अपनी सरकार को सचेत करते समय जो व्यक्ति ये कहे मैं चौकीदार हूं, उसे जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस चौकीदार के रहते हुए देश के सिविल इंडियो की जाने गई हैं, और उन्हीं के नेता जाके रीले बनाते हैं और सुरक्षा को साथ लेके घूमते हैं। आप कहते हैं प्रश्न भी ना पूछे हम, अभी तो लेटेस्ट से 13 दिन। अरे प्रश्न पूछिए, लेकिन कभी रफेल के नाम पर, कभी मॉक ड्रिल के नाम पर, कभी विशेष सत्र के नाम पर आप लोग सरकार का मनोबल बढ़ाने की जगह, सेना का मनोबल बढ़ाने की जगह इस वक्त सिर्फ आप लोगों को क्यों लग रहा है कि राजनीति होनी चाहिए, और कुछ लोगों को क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए? रोहन गुप्ता जवाब दीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैंने पहले मनमोहन जी प्लीज। आपका सवाल पूछना और मजाक बनाना दोनों में फर्क है। क्या अजय राय ने सवाल पूछा? क्या चन्नी ने सवाल पूछा? उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक पे क्वेश्चन किया। अजय राय ने राफेल का मॉडल करा के देश का मजाक उड़ाया। ये सवाल पूछना बोलते हैं विद्यानाथ जी? तो ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, उनके नेता ने कहा कि हम सरकार के साथ में करें, तो दिखाइए पाकिस्तान को हेडलाइन क्यों दे रहे हैं? क्यों आप रुक नहीं सकते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत पब्लिसिटी के चलते देश का नुकसान कर रहे हैं? देश की जनता आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा। ये समय नहीं है राजनीति का। जब सरकार अपना काम कर रही है, पूरा देश अपना काम कर रहा है, एक हम प्रेशर बना रहे हैं, आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, आपके नेता के ऊपर अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। किस प्रकार की लफबाजी कर रहे हैं? हर रोज नया स्टेटमेंट। आपके नेता कहते हैं कि नहीं हमने एडवाइजरी जारी कर दी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, दूसरा नेता बीच में पैदा हो जाता है। ये क्या तरीका है? ये क्या मानसिकता है? ठीक, क्या ये राजनीति? सुजाता पांडे, हिंदुस्तान के जिस व्यक्ति, ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सुजाता पांडे जी के झंडे पे बदल जाए, सुजाता जी, विश्वास तिरंगा झंडा। विपक्ष देशभक्त है इसलिए सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि दिखाई यह दे रहा है कि अब 250 से ज्यादा जिलों में अगर मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है, चर्चा इस बात की हो रही है कि अब 1971 से भी बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन क्या विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है, सिर्फ अपना फायदा दिखाई दे रहा है।
देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि मॉक ड्रिल का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है। मॉक ड्रिल जो होता है वो युद्ध का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास होता है, चाहे वो सेना हो या नागरिक। जब युद्ध लेकिन होना संजय होता राउत है तो कह रहे हैं कि भाई मॉक ड्रिल की जरूरत क्या है? एक्शन कीजिए ना, एक्शन तो कुछ कर नहीं रहे आप लोग। देखिए, यही लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी। यही वो लोग हैं जो कहते हैं चूक कहां हो गई, यह हमला कैसे हो गया। आज जब सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जब भी युद्ध हो तो उसमें नागरिक भी सुरक्षित रहे और सेना भी पूरी तरह से तैयार रहे, तो यही लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतना कंफ्यूजन नहीं है, क्या है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह से कंफ्यूज नहीं दिखाई देती। वो पूरी तरह से ये पूरी स्ट्रैटेजी उनकी एकदम साफ है। आपको याद होगा 2020 में जब हमारे यहाँ हमारी सेना और चाइनीज की जो सेना थी, चीन के बीच में गलवान वाला मुठभेड़ हुआ था, उस समय राहुल गांधी एकदम एग्जैक्टली यही भूमिका निभा रहे थे। वो चीन की तरफ से बैटिंग कर रहे थे और चीन उनके वक्तव्यों को उठा के अपने न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया में ये चला रहा था कि भारतीय सैनिकों को चीनियों ने मार मार के भगा दिया, जबकि हुआ बिल्कुल इसका उल्टा था कि भारतीय सैनिकों ने चीनियों को मार मार के वहां से भगा दिया था और उनकी एक न चली थी। और यही और बिना किसी लाठी डंडे के हाथ से मार के भगा दिया था। लेकिन राहुल गांधी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहते थे नहीं चाइना ने ये जमीन अक्वायर कर ली है, नहीं चाइना हमारे देश के अंदर आ गया, चाइना ने लद्दाख ले लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बार उनको समझ में आया कि भाई राहुल गांधी अगर ये करेंगे तो उनकी छवि खराब होती है, तो उन्होंने ये जो ऑफ इवेंट का फॉर्मूला अपनाया हुआ है। आप देखिए, या तो कांग्रेस ये मान ले कि वो राहुल गांधी की नहीं सुनते, वो खड़गे की नहीं सुनते, वो प्रियंका गांधी की नहीं सुनते, तभी रॉबर्ट वाड्रा से लेके मनीष शंकर अय्यर से लेके सिद्धरामैया से लेके, अरे चुप रहो, बीके हरिप्रसाद से लेके, आरबी बीमापुर से लेके, हामिद कर्रा से लेके एक और अजय राय तक, हर एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है और वो काम कर रहा है सेना का मनोबल तोड़ना, इस देश के लोगों का मनोबल तोड़ना। आपको पता होना चाहिए। 10 सेकंड दीजिएगा। पाकिस्तान को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारत की तरफ से एक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, आतंकियों को छिपाया जा रहा है, आतंकी अड्डों को कैसे बचाया जा सके उसकी तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान दिन रात कह रहे हैं कि हम परमाणु अटैक कर देंगे, परमाणु शक्ति है। आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं भाई? आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों को सेना पर भरोसा नहीं है क्या? पर ये तो हमको डरा रहे थे ना, आपको याद होगा इनके नेता कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के साथ मैं इस तरह डिबेट नहीं कर सकती। एक करके सुजाता आप रुक जाइए जरा, एक बार नाहिद बोलेंगे। इस तरह डिबेट नहीं करने आई हूँ। नाहिद प्लीज बोलिए नाहिद बोलिए। ये फिश मार्केट जैसी डिबेट नहीं, आप फिश मार्केट में बैठी भी नहीं हुई हैं और ऐसा डिबेट भी नहीं होगा। आप अपनी बात कहिए, उसके बाद आगे। हाँ प्लीज। नहीं थैंक यू। नहीं झा साहब ये बताइए कि ये जो कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, किस विपक्ष को ये बताइए कि आपका व्यक्तिगत सवाल है कि मेरा ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, बीजेपी का सवाल ये है? मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सुनिए, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जब आप लोग राफेल को लेकर सवाल उठाते हैं, जब आपके नेता कहते हैं कि भाई देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है और कुछ नहीं करेगी, रामगोपाल यादव जब कहते हैं कि कुछ नहीं कर रही है सरकार और कुछ नहीं करेगी, जब जयराम रमेश कहते हैं कि विशेष सत्र बुलाइए ना भाई पहले, जब संजय राउत कहते हैं कि मॉक ड्रिल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो विपक्ष पर सवाल उठता है ना कि भाई आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? पाकिस्तान तो कंफ्यूज नहीं है, पाकिस्तान तो दिन रात तैयारी में है कि कैसे बचेंगे, दुनिया भर में घूम रहा है कटोरा लेकर। देखिए, अब मैं बोल लूं? बोलिए प्लीज। अब मैं बोल लूं? हो गया आपका सवाल। देखिए, 140 करोड़ जनमानस एकदम भी कंफ्यूज नहीं है। 140 करोड़ जनमानस को सुनाई भी और दिखाई भी दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी सहित संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि पाकिस्तान जो दुश्मन देश है हमारा, जो आतंकी देश है, शैतानों का देश है, इसको सबक सिखाने के लिए 140 करोड़ जनमानस, माननीय अखिलेश यादव जी, संपूर्ण विपक्ष सरकार के साथ है, भाजपा के साथ नहीं, सरकार के साथ है। और 15 दिन से मुसलसल संपूर्ण विपक्ष कह रहा है कि सरकार सबक सिखाए, इन आतंकी देश को सरकार से सबक सिखाए। लेकिन बीजेपी क्या करे? बीजेपी चाहती है सबक नहीं सिखा रही बीजेपी। आप देखिए, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। एक एक करके प्लीज सुजाता उनको कंप्लीट करने दीजिए। सुजाता उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। No. Tell her to go to BJP office and do this shouting there. No. Tell her to go to BJP office and do this halla bol there. No, not आराम here. से एक एक करके। You told me this is not a fish market. सुजाता You told me this is not a fish
fish Please, market, नाहिद- Mr. Jha. नाहिद बोलिए, It seems please. like a fish market. Don't waste- You told me. आप अपना वक्त जाया मत कीजिए नाहिद, प्लीज No, बोलिए। you told me it's not a fish आप market. बोलिए, आपकी आवाज जा रही है नाहिद, प्लीज। मैं बीच में नहीं बोलूंगी। मैं बीच में नहीं सुजाता बोलूंगी। एक एक करके, सुजाता नहीं, प्लीज इस अभी तरह थोड़ा सा की रुकिए। खिचड़ी के डिबेट में मैं नहीं आई हूँ। सुजाता एक मिनट रुक जाइए, आप जवाब देना चाहती हैं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उनको कंप्लीट करने दीजिए। नाहिद प्लीज बोलिए, नाहिद बोलिए, नाहिद बोलिए। उनका आप चाहेंगे तो आप ऑडियो भी डाउन कर सकते हो। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, आप चाहेंगे डोंट तो वरी, ऑडियो भी डाउन कर सकते हैं। नाहिद डोंट वरी, मैं कर Thank दूंगा, you. आप अपना कंप्लीट नहीं, कीजिए। देखिए झा साहब मुसलसल चर्चा पे चर्चा बीजेपी चाह रही है। 15 दिन से मुसलसल चर्चा पे चर्चा, मुंह का जंग छुड़ाने का काम बीजेपी कर रही। संपूर्ण विपक्ष 140 करोड़ जनमानस कह रही कार्रवाई हो, और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और बहुत अच्छे से सबक भी सिखाया जाएगा आतंकी और दुश्मन और शैतानी मुल्क पाकिस्तान को। लेकिन भारत में क्या हो रहा? भारत में इस वक्त ऐसी स्थिति आ गई कि जो लोगों की मृत्यु हो गई, जिनकी हत्या हो गई, उन शहीदों की पत्नी, जैसे हिमांशी नरवाल, इनकी शहीद की पत्नी है ये, इनको किस तरह से अभद्रता की जा रही है। बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के 2 रुपल्ली के ट्रोल आर्मी किस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करे, देश की विधवा, पूरे विश्व देख रहा, पूरे विश्व में चर्चा है किस प्रकार से पहलगाम में जो बेटियां जिनके पति शहीद हो गए, उनको किस तरह से बीजेपी के लोग अपमानित कर रहे। सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अपमानित करे। और क्यों अपमानित करे? क्योंकि उन्होंने अपील कर दी कि देश में मतलब सौहार्द आप बना रहे, आतंकी शांति बनी हमले रहे। पर, लोगों की शैलानी मौत पर भी, जैसी बेटी जो नाहिद, देश इसका में मतलब ये है ना सौहार्द कि और शांति आतंकी हमले पर, अपील कर लोगों रही की है। मौत पर आप लोग राजनीति करना नहीं छोड़ेंगी। आप वो ट्रोलर्स को उठाकर कह रही हैं कि कोई पार्टी का नेता और पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है। अरे दिन रात ट्रोलर्स आपको और मुझे गाली देते हैं, क्या कर लेंगे आप उनका? आप ट्रोलर्स का क्या कर लेंगे, मुझे ये बताइए। आप ट्रोलर्स की राजनीति करेंगे क्या? आप ट्रोलर्स की राजनीति करेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन क्यों है? पाकिस्तान को कंफ्यूजन नहीं है कि भारत से एक्शन होने जा रहा है। आप चिल्ला क्यों नहीं? नाहिद, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल था, मैंने आपको पूरा वक्त दिया और मेरा सवाल आपसे ये था कि कंफ्यूज पाकिस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान एक्शन लेगा। आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं? आपका चैनल है, कंफ्यूज आप हैं, आपका चैनल। अरे भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं और न चैनल कंफ्यूज है। चैनल दिन रात दिखा रहा है और मैं दिखा रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या कदम उठा। पार्टी मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे चुनाव अभी दूर है, रुक जाइए। मीटिंग में नहीं आ अभी युद्ध की तैयारी करें, दुश्मनों पर प्रतिघात की तैयारी करें। सेना को अगर सरकार ने कह दिया है कि वक्त तय कीजिए, रणनीति बनाइए, तो पहले आपके साथ सेना प्रमुख बैठे क्या? सीडीएस आपके साथ बैठे क्या? बोलिए। क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे मैं गला नहीं फाड़ रहा हूं, आप लोग जो गला फाड़ रहे हैं उसका नतीजा पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। नाहिद, पीडीए की आवाज नहीं दबा पाओगे झा साहब, पीडीए की आवाज न दबा पाओगे। अगर मुझे पीडीए की आवाज दबानी होती नाहिद, तो मैं आपको क्यों बुलाता? मैं इसलिए आपको बुलाता हूं, आरजेडी के नेता को इसलिए बुलाया है, कांग्रेस के नेता को इसलिए बुलाया है कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन विपक्ष का काम यह नहीं है कि जब देश युद्ध के हालात में हो, जब देश पाकिस्तान के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा हो, उस वक्त आप सवाल उठाएं। बेटियों ने अपने पति को खो दिया, उनको ये 2 रुपल्ले के ट्रोल आर्मी, बीजेपी के ट्रोल आर्मी उनको अपमानित कर रहे हैं। अब मान रही है ना आपके ट्रोल आर्मी है, ये ट्रोल आर्मी हर तरफ है, ये ट्रोल आर्मी हर तरफ है। तो क्या ट्रोल आर्मी से देश चलेगा? क्या ट्रोल आर्मी से आपकी पार्टी चलती है? नाहिद, ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है ना नाहिद, मैं कह रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं, कह रहा हूं आपको कि ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है। तो ट्रोल आर्मी की बातों को या ट्रोल आर्मी के ट्वीट को या पोस्ट को आप मुद्दा बनाकर डिबेट करेंगे क्या? पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, क्यों इस पे क्यों डिजिटल अटैक नहीं होगा? अब डिजिटल अटैक खत्म। जवाब दीजिए रोहन, जल्दी से 30 सेकंड में रोहन जवाब दीजिए। इसमें डिजिटल अटैक नहीं देखिए, होगा, आपकी क्योंकि डिबेट में से डिबेट चालू हुई है, जो मानसिकता हमने विपक्षी दलों की, उनके नेताओं की देखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल समय नहीं है राजनीति का। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरा देश बदला लेगा। इस बार बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान हिमाकत ना करे। पर आपके नेताओं को, अभी मैं कोई सपा नेता का ही बयान देख रहा था कि उन्होंने क्या बात की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये योग्य प्लेटफॉर्म है कि इस प्रकार की लफबाजी करके हमारी देश की सेना, देश की सरकार, विपक्ष सबने मिलकर तय किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा
कि जिसका रिएक्शन करने की हिम्मत पाकिस्तान की ना हो। हमको उसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ना चाहिए। और जो नेता ये लफबाजी करके पूरे देश की सेना के ऊपर अपमान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी जबान पे लगान लगाने का समय आ चुका है। या नैतिकता के तौर पे लगाए या पार्टियों के नेता लगाए, पर ये समय इस प्रकार करके पाकिस्तानी मीडिया को हेडलाइंस मत दीजिए, ये मेरी सबसे विनती। लेकिन रोहन एक सेकंड नाहिद रुकिए। रोहन वो कह रही है, नाहिद कह रही है, नाहिद एक सेकंड रुकिए ना। के बारे में पूछिए। तो ये जो पूरी तैयारी चल रही है, क्या नाहिद खान या विद्यानाथ झा के लिए सिर्फ चल रही है? इज्जत कर रहे हो? ये जो पूरी तैयारी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की, वो सिर्फ नाहिद खान और विद्यानाथ झा के लिए चल रही है? ये तो लोगों के लिए सबसे पहले है ना, जिनकी मौत हुई है, जिनके परिवार इस वक्त सदमे में है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है ना। तो आप कैटेगराइज करके नाहिद, आप उस पर राजनीति क्यों करना चाहती है? मैं अब मेजर जनरल के सिन्हा को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। के सिन्हा प्लीज, समझ में आ रहा है नाहिद, आप राजनीति करते हो, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। आप लोग राजनीति ये क्या तरीका है इनका? महिलाओं को अपमानित करते हैं। कौन महिलाओं को अपमानित कर रहा है? कौन महिलाओं को अपमानित कर रहा है? राजनीति कर रहे हैं। नाहिद अगर पैनल में बैठी है तो वो अपनी बात रख रही हैं। उनको कौन अपमानित कर रहा है? सिन्हा साहब, पल्ली के गुंडे बीजेपी के अपमानित कर रहे हैं मुसलसल। अरे गुंडों की जिम्मेदारी लेकर नहीं बैठा हूं मैं, गुंडों की जिम्मेदारी लेकर नहीं बैठा हूं मैं। कौन सी पार्टी में कितने गुंडे हैं और कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता या कौन गुंडागर्दी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी से तय नहीं होगा कि देश में युद्ध के हालात हैं अगर, तो कैसे उसकी तैयारी की जाए और पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। देश के गुंडों के सारे युद्ध लड़ेंगे क्या आप? के सिन्हा साहब, ये एक चीज को लेकर नाहिद हो, चंद्रमोहन शर्मा हो और बादशाह आलम के पास अभी मैं गया नहीं हूं, लेकिन कल जब हम लोग बैठकर डिबेट कर रहे थे तो कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान कंफ्यूज नहीं है। पाकिस्तान दिन रात एक किए हुए है कि कैसे हिंदुस्तान से बचे। पाकिस्तान दिन रात एक किए हुए है कि कैसे अपने आतंकियों को छुपाए। पाकिस्तान दिन रात एक किए हुए है कि कैसे उनका पानी उनको वापस मिले। पाकिस्तान दिन रात एक किए हुए है कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो उनको बचा लेगा, इस वक्त उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपनी देश की पार्टी के कुछ नेता अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या वो सवाल जायज है? विद्यानाथ जी जय हिंद। और आप में बहुत पक्ष विपक्ष के सारे लोगों को जय हिंद बोलूंगा। आज समय जय हिंद बोलने का है और उसको ये शायद ये आवाज भुनी नहीं चाहिए। आपका ये सवाल है कि क्या आज का समय किस चीज को करने का है और क्या सवाल खड़े करने का। तो मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तान जी, कंफ्यूज नहीं है तो हमारा विपक्ष क्यों कंफ्यूज हो रहा है कि एक्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए, भारत इस कंफ्यूजन के अंदर में हरदम रहा है, जिसके कारण 200 साल तक का हमारे पर ब्रिटिश ने राज किया और मुगलों का राज रहा। और उसके बाद आज भी, क्योंकि हमारे देश का ये है फितरत, आजादी मिली, आजादी को में ही 2 नेशन की थ्योरी आ गई, अभी 3 नेशन थ्योरी बन गई। ये इन कारणों से होता है कि हम लोग 140 करोड़ तो कहते हैं, मगर उसके अंदर में एक इकोसिस्टम है जो कि हरदम रहा। एक जयचंद्र की हिस्ट्री है हमारे यहाँ, वो जयचंद्रों की हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, वो हमारे डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं स्थापित है। मगर उससे भी बढ़कर अब चीजें खत्म हो, ये नहीं कहता कि केवल आप बांट दे, पक्ष विपक्ष दोनों, पक्ष विपक्ष के लोग, क्योंकि देखिए 40-45 मिनट के बाद आज हम आपका जो मैं आया था इसमें कि शायद युद्ध का समय आया, आपकी हेडिंग कहती है कि उसको उद्घोष हो गई है, मॉक ड्रिल के ऊपर शायद बातचीत करेंगे। तो मैंने सोचा था कि बहुत कंस्ट्रक्टिव टॉक होगा आज के दिन से, और एक जोश खरोश निश्चय दृढ़ निश्चय केवल हमारी सेनाओं को नहीं। देखिए, हम लोग तो 12.5 लाख लोग हैं जो एक्टिव में हैं, हम करीब 40-50 लाख जो हम एक्स सर्विसमैन हैं, प्लस उसकी एक बहुत बड़ी, पर हम तो ये मानता हूं कि 140 करोड़ एक साथ शायद। अभी देखिए, हो सकता है कि मुझे ही लोग बोलना तू मैं के इसमें ले आए। देखिए विद्यानाथ जी, जो समझने की चीज है, आप ये बताइए कौन से देश में जब वी आर ऑलरेडी, और कोई कहता है कि एक्शन हुआ ही नहीं। यदि जो पानियों का वाटर वॉर इज द पार्ट ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन, उसका हमारा ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे हम इसको यूज करते रहे, मगर हमने आज तक इसको लाया नहीं और किया गया जिस तरह से, तो रिट्रीब्यूशन तो हो चुका है। कल फिरोजपुर में और हमारे एक और कंटोनमेंट में, वो सिविल लाइंस में नहीं, इसके अलावा और एक जगह में हमारी मॉक ड्रिल्स हुई हैं, लाइट्स आउट का उसको कैमोफ्लेज कैसे करना है, कैसे पोजीशंस लेने हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बैकड्रॉप के अंदर हो रहा है। सिन्हा साहब, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कहता है कि मॉक ड्रिल करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे,
तो क्या इनको सेना पर भरोसा नहीं है या सरकार पर भरोसा नहीं है? ऐसे हालात में देश का कोई भी नागरिक क्या अपने सेना पर या सरकार पर सवाल उठा सकता है? देखिए, मैं विपक्ष को पूरा नहीं घेरता, मगर मैं विपक्ष में भी बहुत लोग हैं, वो मैं उनको जयचंद की कैटेगरी में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान या चाइना, उस खड़े दिखाई देंगे। 62 की लड़ाई में आपको खड़े दिखाई दिए, 65 की लड़ाई में खड़ा, 71 की लड़ाई दिखाई दिए। 71 का उद्घोष अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास हुआ था, 10 महीने बाद। मगर उस समय भी इतनी मैं तो एक फौजी बैकग्राउंड से है, फादर फौज में रहे हैं, हमने देखा है उस समय भी कोई ऐसा बात नहीं था। मगर आज के 21st सेंचुरी के अंदर में जब सोशल मीडिया आ गई, सारे प्रीचर्स हैं, सारे बुद्धिमान हैं, सारे लोग किसी चीज को खड़ा कर। आप बताइए किस देश में ऐसा होता है जब इस युद्ध का समय हो, अपना टॉप नॉच 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के एक लगा के, उसमें नींबू मिर्चा लगा के पाकिस्तानियों को शायद बता रहे हैं या चाइना को कुछ बता रहे हैं। यदि वो J-17, J-10, J-35 जो चाइना की एयरक्राफ्ट है या F-16 का कुछ ऐसा दिखाते तो शायद मैं भी, क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किसने करना है? ठीक है, 12 कुल मिलाकर आप कह रहे हैं, कुल मिलाकर आपको भी लग रहा है कि ये जो हो रहा है, ये जो बयानबाजी हो रही है या जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो ऐसे वक्त में नहीं होना चाहिए जब देश प्रतिशोध की तैयारी में हो। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बादशाह जी के पास मैं नहीं गया हूं, उनके पास जाना है, लेकिन एक बड़ी खबर बता देता हूं अपने दर्शकों को। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। LOC से पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है, पुंछ से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किया गया है और LOC के पास यह एक्शन हुआ है। तो सीमा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, हमारी सेना और सुरक्षा के जवान तैनात हैं, नजर बनी हुई है उनकी कि अगर कोई हरकत हो रही है तो उस हरकत को निष्क्रिय किया जा सके। बादशाह आलम, जब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार को कंफ्यूजन नहीं है, 140 करोड़ देश के लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, तो आप लोग क्यों परेशान घूम रहे हैं भाई साहब? झा जी देखिए, मैं सबकी बातें मैं सुन रहा था, आपने मुझे बिल्कुल आखिर में टाइम दिया। मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूं, मैं किसी से कोई इंटरप्शन नहीं चाहता जी। ये तो बात बिल्कुल सही है कि देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ, हमारे 28 नागरिक मारे गए, 140 करोड़ जनता यहाँ की इस वक्त जो है दुख में डूबी हुई है और सरकार भी इस पर पहल ले रही है। अगर वो मॉक ड्रिल कल शुरू कर रही है कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, तो उस जवाब दें, उसके लिए तो सारे पार्टी के लोग, अब विपक्ष कहिए या पक्ष कहिए, सबने उनको भरोसा दिया कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, ये हमला हुआ कैसे? मैं बिहार से आता हूं, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है कि एक कोई कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे सारी पार्टियां दौड़ रही हैं। भाई कौवा कान ले कैसे गया? आपके वहां इतने सिक्योरिटी फोर्सेज लगे हुए हैं, मुझे जहां तक मालूम है 3.5 लाख जो है सिक्योरिटी पर्सन लगे हुए हैं कश्मीर के अंदर, और वहां 150 किलोमीटर आतंकवादी घुस के चले आते हैं, वो भी हथियार के साथ, 8 निर्दोष नागरिकों को मार के चले जाते हैं। और आज 14 दिन हो गया, आज तक सरकार हमारी ढूंढ रही है, वो कहां मिल रहे हैं? एक जंगल में भटक रहे हैं। तो इनको ढूंढ के लाना पड़ेगा ना। आप तो ये कह रहे हैं कि हम उस पर अटैक करेंगे, अटैक करिए, सबका साथ आपके साथ है, लेकिन युद्ध जो है बिल्कुल फाइनल जो है डिसीजन होता है। सारे हरबे जब हो जाते हैं, आप जैसे वाटर आपने बंद कर दिया, उनका ट्रेड बंद करिए, उनका स्पेस बंद करिए, ये युद्ध ऑप्शन है, युद्ध के साथ सब तैयार हैं, उनको करारा जवाब देना चाहिए। वहां आपको पहलगाम में ये पहला आतंकी हमला नहीं है, ये तीसरा आतंकी हमला है, जहां से अमरनाथ यात्री हमारे जाते हैं। पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी और आप तैयार हैं सरकार के साथ खड़े होने के लिए, तो आपकी पार्टी में जो जयचंद हैं उन पर एक्शन आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देता हूं अपने दर्शकों को। पहलगाम हमले पर कांग्रेस की सियासत जारी है, केंद्र सरकार पर खड़गे ने आरोप लगाया है, मोदी जी को खुफिया रिपोर्ट दी गई थी, यह कहा है उन्होंने, इसलिए पीएम मोदी ने अपना दौरा रद्द किया। सुरक्षा के लिए जवान क्यों नहीं थे? सरकार ने खुफिया नाकामी को माना है। इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था
और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोग का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। आप सुन रहे थे, वो फिर से सवाल उठा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी सवाल मोड में है। वो पूछ रहे हैं कि अगर इनपुट से पीएम का दौरा कैंसिल हुआ तो बाकी लोगों पर आतंकी अटैक कैसे हो गया? रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। देखिए, मैंने यही कहा कि ये ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनके बोलने की बातें अलग होती है और दिखाने की बात अलग होती है और हकीकत में कुछ और करते हैं। अभी भी हम एक्शन मोड में हैं, अभी भी हम एक्शन के लिए तैयार हैं। इनकी राजनीति चालू हो गई। जब आपने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में, सरकार ने सारी चीजें सामने रखी, आपने कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े, फिर ये विरोध के सुर क्यों आ रहे हैं? आप वेट एंड वॉच करिए, सब लोग साथ में मिलकर अटैक करेंगे। ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान ये नहीं समझ रहे। अब ये लोकल पॉलिटिक्स का समय नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये भारत पाकिस्तान की बात है, हमारी सेना के मनोबल की बात है, हमारी जनता के स्वाभिमान की बात है, कश्मीरी जनता के विश्वास की बात है। अब ये सारी चीज भूल क्यों जाते हैं? क्यों आप सोच राजनीति नहीं रोक सकते? पर नहीं, चंद्रमोहन जी, अपने दूसरे चंद्रमोहन जी क्यों सवाल मोड में है भाई आप लोग? देखिए बिल्कुल सवाल मोड में नहीं है। और एक सरकार अगर अपने आप को जागरूक और समझदार बोलती है और ये बोलती है कि वो पूरे हिंदुस्तान के हितैषी है, तो उसमें इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल खड़ा होता है। मैं फिर प्रश्न करता हूं कि अभी आप कह रहे हैं कि हम सवाल मोड में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल खड़े करके जाते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं सवाल पूछ रहा हूं। अभी आप विद्याधन झा जी, ये आप जब उनको बातें होते हैं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करते। मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया चंद्रमोहन जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मैं सवाल मोड में नहीं हूं तो फिर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा ना आपसे कि सवाल मोड में है या नहीं? कहने के लिए नहीं है और फिर करने के लिए है। बोलिए। मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं ना। तो कैसे ना पूछे कि 4 आतंकवादी 24 आदमियों को मार के चले गए, अभी तक एक का पता नहीं चला, और आप कहते हैं कि प्रश्न भी ना पूछे। और आप ही के नेता रील बनाकर 10 सिक्योरिटी गार्डों को लेकर उसी जन्नत में घूमते हैं और वीडियो वायरल कर देते हैं। और आप जैसा एक अच्छा पत्रकार ये प्रश्न नहीं खड़ा करता सरकार के उन नेताओं पे कि ये क्यों कर रहे हो आप? क्या इसके ऊपर विपक्ष आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा? घर जाओगे तो आपका बच्चा देखेगा, वो भी पूछेगा विद्याधन झा जी आपसे कि पापा ये क्या है? अगर देश में एक आदमी के साथ 10 आदमी की सुरक्षा थी तो मेरे देश के 28 व्यक्तियों को कैसे मार के चला गया मेरे दुश्मन के वो आतंकवादी? अरे आप ऐसी सजा दो, पूरा हिंदुस्तान का एक व्यक्ति आपके साथ है सुजाता कि रूह कांप जाए और उसकी आने वाली जन्नतें भी आवाज ना करे। लेकिन राजनीति मत करो। ठीक है बादशाह जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सुजाता एक बार। विद्याधर जी, सबसे पहले तो ये बात समझिए कि ये जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं इसमें कांग्रेस खुद एक्सपोज हो रही है, क्योंकि पहले सीडब्ल्यूसी का एक पूरा नोट जारी किया गया कि देश के साथ खड़े रहिए, इस तरह के बयानों से बचिए। फिर उसके बाद उनके नेता एकाएक करके इस तरह के बयान देते जा रहे हैं और ये झड़ी रुक ही नहीं रही है। तो इसका मतलब तो एक ही है कि या तो ये राहुल गांधी की नहीं मानते, खड़गे की नहीं मानते, या फिर ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। दूसरा जो ये बात कही जा रही है कि सुरक्षा में चूक कैसी, सुरक्षा में चूक कैसी, तो भाई सबसे जो विश्व की सबसे अधिक सुरक्षित अगर किसी एजेंसी को माना जाता है तो वो मोसाद को माना जाता है। वहां पे भी हमास का हमला हुआ, आपने देखा कैसे ट्विन टावर अमेरिका में इतनी सुरक्षा होने के बाद भी वहां पे हमला हुआ। तो सुरक्षा में चूक किसी भी वक्त में हो सकती है और किसी भी देश में हुई है। तो इस तरह से जिनके नेता खुद कह चुके हैं कि इस पे भारत की सेना पे प्रश्न करना ये एक मूर्खतापूर्ण चीज है जो ये कांग्रेस किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बात साफ है, वो ये कि पाकिस्तान का हाथ जो है आतंकियों के साथ है, इंडिया अलायंस का भी हाथ आतंकियों के साथ है। पाकिस्तान प्रेम में इतना घुल चुके हैं कि पाकिस्तान के पोस्टर
बॉय बनने पे भी इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है कि आज देश इस में वक्त कोई भी पार्टी हो रहा है, इस वक्त कोई भी पार्टी है उसका नेता ये नहीं कह रहा कि वो आतंकियों के साथ है या आतंकियों के लिए वो रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त देश का माहौल ये नहीं है। इस वक्त विपक्षी पार्टियां कह रही है कि हम आतंक को खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के वक्त में वहां पे क्यों नहीं थे? वो भी शायद वही चीज देखना चाहते हैं जो ये देश शायद कांग्रेस, ये समय था कांग्रेस पे कि वो अपनी नेशनलिस्ट छवि को मजबूत करती, पर आज जो वो कर रही है वो अपने गर्त में गिर रही है। ठीक है, अब बहुत टाइम नहीं है। देख रहा है नाहिद उसके बाद बादशाह कि कांग्रेस गद्दारों के साथ खड़ी है। नाहिद 30 सेकंड, उसके बाद बादशाह आलम। किसी डॉक्टर से वो बताएगा आपको फोबिया क्यों है। रुक जाइए नाहिद। झा साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप सही कह रही हैं, इस वक्त कोई भी आतंकवाद के साथ नहीं है। आप ये समझिए कि भारत में ऐसा पहली बार इस तरह की स्थिति देख रहे हैं कि 140 करोड़ जनमानस, इंक्लूडिंग विपक्ष, 140 करोड़ जनमानस, यहाँ तक कश्मीर के लोग सब एकजुट हो गए आतंकवाद के खिलाफ और सब मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। शैतान मुल्क पाकिस्तान को सब देना चाहते हैं। देखिए ये कौन बीच में बोल रहा है? थोड़ा करने के बाद ये मिनिस्टरों को अपने पास बुलाते हैं। बादशाह आलम प्लीज रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। नाहिद एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। नाहिद नहीं, अभी सवाल उठा रहे थे कि विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है, तो सवाल क्यों उठा रहा है, लेकिन कम से कम उन बेटियों की तो बातें सुनो, उन बेटियों की तो पीड़ा सुने जिन्होंने अपने पति को खो दिया। जैसे कानपुर की शुभम द्विवेदी की पत्नी ने स्वीकारा, स्वयं कहा इंटरव्यू में कि सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया था, ना वहां सुरक्षा था ना वहां इंटेलिजेंस फेलियर था। यहाँ तक गुजरात की, सूरत की शीतलबेन जिनके पति की हत्या हुई, वो तो जो सरकार की, जो केंद्र के मंत्री थे उनके ऊपर आक्रोशित हो गए, कहा कि आपका जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं, आप हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से उड़े जनता के टैक्स के पैसे से, और हमारी जिंदगी नहीं। हम मदद के लिए गुहार लगाते रहे। जिन लोगों ने पहलगाम में अपनों को खोया है उनका आक्रोशित होना बनता है। जिन लोगों ने जिन महिलाओं ने अपने और सरकार से अगर वो अपील कर रही हैं, सरकार से वो सवाल कर रही हैं कि जवाब दीजिए, तो सरकार क्या उसकी तैयारी में नहीं है? अब वक्त नहीं है, प्लीज। झूठ बोल रही है। नाहिद एक सेकंड रुक जाइए। ये पांडे महिला को चुप कराइए, ये बैठकर चैनल पर केवल झूठ बातें कर रही है। अब्बू आजमी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया है। पाकिस्तान को चुप कराइए। हमारी पार्टी के जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है उनके, ठीक है, अब आखिरी में 30 सेकंड। बादशाह आलम, अब वक्त नहीं है बादशाह आलम जी के पास, मैं सबसे कम गया हूं। बादशाह आलम जी आप 30 सेकंड में अपनी बात कहिए और समाप्त करना है। देखिए मेरा कहना यह है कि विपक्ष अगर इसके ऊपर सवाल उठा रहा है तो इसके सवाल का जवाब देना चाहिए। आप इनके टाइमलाइन देखिए, ये सऊदी से अपना डीलर कैंसिल करके आते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, सेना के चीफ वहां जाता है, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं, अजीत डोभाल जाते हैं, उसके बाद आके मिनिस्टर्स और मिनिस्टर की मीटिंग होती है, ऑल पार्टी सब मीटिंग हुई, उसमें सबने मशवरा दिया कि हाँ आप जो एक्शन लेना है ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आके सबको, देश को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, सब इंतजार में थे, सदमे में डूबे हुए थे। इन्होंने एक जाति जनगणना का मुद्दा खड़ा कर दिया कि ये अटेंशन तो आप ही लोगों का मुद्दा था ना, ये सब जाति जनगणना पर लग जाएंगे। सर तो जातिगत जनगणना इंटरनल मामला है। एक दूसरी बात, अटैक के बाद मेरी बात प्रतिशोध लेना एक दूसरा मामला है। मेरी पूरी बात हो जाना दीजिए जल्दी से सर प्लीज। हाँ प्लीज। बिल्कुल प्रतिशोध लेना है, लेकिन 2008 के अंदर 26/11 हुआ। उस वक्त जो है आतंकियों को उसमें घेर के मारा गया, एक कसाब बच गया जिसको कसाब को भी फांसी दी गई, और उस वक्त तत्कालीन हमारे होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी को इस्तीफा देना पड़ा, एनएसए को इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त क्या हुआ और आतंकियों के लिए कोर्ट का दरवाजा कौन खटखटाता रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कम से कम जो हालात हैं, जो इस वक्त पूरा देश चाह रहा है, वो ये कि पक्ष हो या विपक्ष हो, देश का 140 करोड़ जो लोग हैं देश के, वो एक साथ खड़े होना चाहते हैं। तो विपक्ष को इस वक्त सवाल उठाना है या फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा होना है, ये तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही था।